नमस्कार। जरा सोचिए, अगर कोई ये कहे कि पैसा कमाने का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो सफलता के बारे में हमारी सबसे पुरानी सोच को, आप कह सकते हैं, एक तरह से चुनौती देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा कभी मेहनत से नहीं आता। ये शब्द है गांव के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग रामदीन काका के। सोचिए, एक ऐसी बात जो सीधे सीधे उस सबक को टक्कर देती है जो हम सबने शायद बचपन से सीखा है। और बस यही एक लाइन हमारी आज की कहानी का दिल है। तो फिर सवाल एकदम सीधा है, अगर सिर्फ मेहनत से नहीं तो फिर दौलत आखिर आती कहाँ से है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पहेली को और गहराई से समझने के लिए चलिए मिलते हैं मोहन से, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी इस सवाल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। तो ये है मोहन। उसकी जिंदगी की कहानी ना सिर्फ एक शब्द में लिखी जा सकती है, मेहनत। मतलब सूरज उगने से लेकर ढलने तक, कभी ईंटें ढोना तो कभी खेतों में पसीना बहाना। साल पर साल गुजरते गए पर उसकी हालत नहीं बदली। मेहनत तो हर दिन बढ़ती गई, लेकिन गरीबी वो वहीं की वहीं रही। और फिर एक दिन जब सब्र का बांध टूट गया तो मोहन उन्हीं समझदार रामदीन काका के पास पहुंचा। उसकी आवाज में ना सालों की थकान और एक चुभता हुआ सवाल था। काका, मैं जान तोड़ मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब क्यों हूँ? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं आता? उसे बस एक जवाब चाहिए था। अब देखिए, काका ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, नहीं, बल्कि वो उसे अपने साथ एक सफर पर ले गए। एक ऐसा सफर जो मोहन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहां पहुंचकर काका ने मोहन को दो नज़ारे दिखाए। एक तरफ एक मजदूर था, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पसीना लगाकर पत्थर तोड़ रहा था। और दूसरी तरफ एक व्यापारी था। वो उन्हीं टूटे हुए पत्थरों को खरीद रहा था, उनकी कीमत तय कर रहा था और फिर उन्हें थोड़ा सजा दजा कर मुनाफे पर बेच रहा था। पत्थर वही था, बस एक सिर्फ ताकत लगा रहा था और दूसरा अपना दिमाग। और बस यहीं पर रामदीन काका ने असली राज खोला। उन्होंने कहा, बात मेहनत छोड़ने की है ही नहीं, बात है मेहनत को समझने की। उन्होंने समझाया कि देखो, जब तुम्हारी मेहनत के साथ एक सही दिशा, थोड़ी सी समझदारी और मौकों को पहचानने की नज़र मिल जाती है ना, तो वही मेहनत सोना बन जाती है। और सच में यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। काका के ये शब्द मोहन के लिए किसी रोशनी की किरण जैसे थे। जो सिर्फ ताकत लगाता है वो थकता है, जो दिमाग लगाता है वो आगे बढ़ता है। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक नया रास्ता था। तो ठीक है, मोहन को ये नई सोच तो मिल गई, पर उसने इसके साथ किया क्या? चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान ने उसकी जिंदगी को असल में कैसे बदला। और ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहन ने मेहनत करना बंद नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने मेहनत के साथ साथ अब सोचना शुरू कर दिया था। उसने अपनी मेहनत को एक नई दिशा दी, एक सोची समझी रणनीति वाली दिशा। अब वो सिर्फ ईंटें ढोने वाला मजदूर नहीं था, नहीं, वो एक रणनीतिकार बन गया था। अब वो सही सवाल पूछ रहा था, जैसे, अच्छा, कौन सी ईंटों की मांग सबसे ज्यादा है? सबसे बड़ा बाजार है कहाँ? और ये जो मुनाफा होता है वो असल में गिना कैसे जाता है? और कहते हैं ना कि जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। तो अब देखते हैं कि मोहन का ये बदला हुआ नजरिया उसे आखिर कहाँ से कहाँ ले गया। मोहन का सफर अब बिल्कुल साफ था। पहले वो एक मजदूर था जो बिना सोचे समझे बस ईंटें ढोता था। फिर वो एक सप्लायर बना जो बाजार की मांग और मुनाफे को समझने लगा था। और आज वो एक मालिक है जो अपनी रणनीति के साथ अपना पूरा का पूरा कारोबार चलाता है। ये सिर्फ तरक्की नहीं है, ये सोच की ताकत का जीता जागता सबूत है। और अब ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आती है। अब मोहन खुद उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है जिसने एक दिन उसकी अपनी जिंदगी बदल दी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कह सकते हैं तीन सीधी सीधी बातें हैं। पहली, बिना सोचे समझे की गई मेहनत सिर्फ और सिर्फ थकान देती है। दूसरी, सोच के साथ की गई मेहनत एक पहचान बनाती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, दौलत सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि मेहनत की समझ का फल है। और यही है मोहन की अपनी सीख, उसका अपना तजुर्बा। उसने काका की बात में अपना अनुभव भी जोड़ दिया कि पैसा सिर्फ मेहनत या सिर्फ सोच से नहीं आता। पैसा आता है सही मेहनत और सही सोच के मेल से।
इन दोनों का जो संतुलन है ना, वही असली चाबी है। और कहीं दूर रामदीन काका ये सब देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। उनकी दी हुई एक छोटी सी सीख ने एक पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ज्ञान की वो मशाल अब अगली पीढ़ी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित थी। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, ये हम सबकी है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम सब जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस कड़ी मेहनत में सोच कितनी शामिल है।